प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। जिसका पांचवा ऑप्शन है हमारे पास कि 7x - 2y बट्टे में xy बराबर 5, 8x + 7y बट्टे xy बराबर 15। ठीक, तो हम इसे हल करते हैं। तो 7x - 2y बट्टे में xy, दोनों का हर एक ही है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, 7x बट्टे में xy और -2y बट्टे में xy, ऐसा लिख सकते हैं हम। 7x - 2y बट्टे में xy को हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का हर एक ही है तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। 7x बट्टे में xy माइनस 2y बट्टे में xy बराबर 5। ठीक, ये क्या बन जाएगा, कट जाएगा तो बन जाएगा 7 बट्टे में y माइनस y से कैंसिल 2 बट्टे में x बराबर में 5। अगर हम यहाँ करते हैं 7 गुणे 1 बट्टे y तो 7 बट्टे y, 7 गुणे 1 बट्टे y के रूप में लिखा जा सकता है, -2 गुणे 1 बट्टे x बराबर में 5। ठीक, अब यहाँ से हम कर लेते हैं कि जो हमारा 1 बट्टे x है उसे u मान लेते हैं, 1 बट्टे y जो है वो v मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणे u माइनस 2 गुणे 7 गुणे v, ये v होगा ना, 1 बट्टे y क्या है v है, 2 गुणे 1 बट्टे x क्या है u है, बराबर में 5। ये हो जाएगा 7v माइनस 2u बराबर में 5। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण रैखिक वाला बन गया। ठीक, इसी तरह से हम इसको भी रैखिक समीकरण बना लेंगे। ये 8x बट्टे में xy हो जाएगा प्लस 7y बट्टे में xy हो जाएगा ना, ये हर एक ही है दोनों का, तो हम 8x बट्टे xy लिख सकते हैं, 7y बट्टे xy लिख सकते हैं। ठीक, बराबर में 15 हो गया, x के कैंसिल, y से कैंसिल, यहाँ भी हो गया हमारा 8 बट्टे में y प्लस 7 बट्टे में x बराबर 15। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से 8 बट्टे y को हम लिख सकते हैं 8 बट्टे 1 गुणे y, 8 गुणे 1 बट्टे y प्लस 7 गुणे 1 बट्टे x बराबर 15, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो कि हमारा 1 बट्टे y क्या है v है, तो 8v ये बन गया प्लस 7 गुणे 1 बट्टे x क्या हमारा u है, तो 7u बन गया बराबर में 15। यहाँ से हम देखते हैं अगर यहाँ हम 7 का गुणा करते हैं तो ये 14u बन जाएगा और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 14u बन जाएगा। ठीक, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, किससे 7 से गुणा करने पर और इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इससे अगर ये 14 बन गया, ये भी 14 बन गया, तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। तब हम गुणा करते हैं, गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास, गुणा करने पर आएगा 7 में अगर 7 में 7 का गुणा होगा, 7 सत्ते 49, 49v माइनस 7 दूनी 14, 14u बराबर में 7 पच्चे 35, ये हो गया गुणा करने पर। और ये क्या बनेगा, 2 का गुणा इसमें होगा, 2 का गुणा करेंगे 2 बट्टे 16v प्लस 2 सत्ते 14u बराबर में 15 दूना 30, यही आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये अगर हम इसे तीसरा समीकरण मान लें और इसे चौथा समीकरण मान लें तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। ठीक, जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 49v माइनस 14u बराबर 35 प्लस में 16v माइनस 14 प्लस
प्लस है ना, प्लस 14u बराबर में 30। ठीक, कितना आएगा, ये कैंसिल, 14u प्लस में 14u माइनस में कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 65, 30 35 65 हो गया। ये कितना आया, 9 6 15, 4 1 5 1 6, ये भी 65v, 65v बराबर 65 आया। v बराबर कितना आएगा, v बराबर हमारा 1 आ गया। ठीक, v हमारा क्या है, v है हमारा 1/y, 1/y बराबर 1, तो y बराबर भी क्या होगा, 1/y बराबर 1 है, तो y बराबर भी हमारा 1 ही होगा। ठीक, और इस v का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, ठीक, यहाँ लिखेंगे v का मान, 1 मिनट, v का मान किस में रखना, v का मान समीकरण 1 में रखने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें u का मान निकालना। ठीक, u का मान निकालने के लिए समीकरण में मान रखना पड़ेगा। v का मान क्या है, 1 है, तो 7v माइनस 2u बराबर 5 है। v कितना है हमारा, 7 गुणे v हमारा है 1। ठीक, v का मान कितना है, 1 है, माइनस 2u बराबर 5। ठीक, तो यह बन गया 7 माइनस 2u बराबर 5। 2u बराबर कितना बनेगा, 2u बराबर बनेगा 5, प्लस में इधर जाएगा माइनस में। ठीक, -7, और ये माइनस, ठीक, -2u है, तो -2u बराबर कितना बचा, -2 बचा, माइनस माइनस कैंसिल, u बराबर कितना आएगा, 2 2 से कैंसिल, 1 बच गया। ठीक, यहाँ पे 2u बराबर क्या हुआ, 2u बराबर है हमारा 2, तो u बराबर कितना हुआ, 2/2 कैंसिल, 1 आ गया। ठीक, u बराबर हमारा 1 आ गया। अगर u बराबर हमारा 1 है तो u कितना है हमारा, 1/x, 1/x बराबर 1, तो x बराबर भी हमारा 1 ही होगा। ठीक, x का मान 1, y का मान 1, हल।